ग्रहण करें, व्यवस्थित हो जाए, 2 मिनट में व्यवस्थित हो जाए। पंडित गायक जी का प्रवचन होगा 10 धर्म के ऊपर। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं लोये सहसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन उत्तम क्षमा का दिन है और जैसा कि हमने अभी आदरणीय भाई साहब से सुना, सौरव जी थे कि गौरव जी, मुझे पता नहीं है, गौरव जी, ये पर्व, इस पर्व के अंदर हमको अपने आत्मा की आराधना करना है, उसके स्वरूप को समझना है। और इतने सारे यंग लोग हैं तो मैं एक बात कहूँगा कि हमारा जैन धर्म का जो मार्ग है, इसकी 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो ये है कि इस धर्म में जो मार्ग बताया है सुख प्राप्ति का, उसका अनुसरण करके हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में ऐसा स्वरूप नहीं कहा। वहाँ भगवान तो ऑलरेडी बने बनाए हैं और हमें उनकी सेवा करनी होती है, हमें उनकी पूजा भक्ति करनी होती है और उनकी पूजा भक्ति में बिताए हुए समय को ही, समय का सदुपयोग, पुरुषार्थ या जो भी कहें आप है? लेकिन हमारा मार्ग ऐसा है कि यदि यहाँ पर हम सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो हम स्वयं उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं कि लोग आकर के हमें अर्घ चढ़ाएं, हमारी पूजा करें और हमारे उपदेश को सुने। एक विशेषता तो जैन धर्म की सबसे बड़ी ये है। और दूसरी बात ये है कि यदि हमें ये धर्म के बाह्य स्वरूप को देखकर कभी शायद ऐसा डर लगे कि ये तो बहुत कठिन है, इसको हम कैसे पालन करेंगे, व्रत तप उपवास आदि जो भी बताए हैं ये सब शायद हम नहीं कर पाएंगे। कुछ युवा वर्ग करते भी हैं उत्साह से, और कदाचित जो भाई साहब ने कहा कि इसमें बंधन लगे कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, सुनना, तो ये बंधन देख करके हमको डर लगता है। तो ये तो वास्तव में स्थूल कथन है।
जब हम अपने आत्म स्वभाव की बात समझते हैं, चर्चा करते हैं, तो धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं, तो अपने धर्म में एक सरल परिभाषा बताई ग्रंथों में कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव, ये धर्म है, जिसको हम दूसरी भाषा में तत्व कहते हैं। जो वस्तु है उसका जो भाव, उसका नाम तत्व है, उसी भाव का नाम धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना जो स्वभाव है, वह स्वभाव उसका धर्म है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में कौन से गुण पाए जाते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमना उसका धर्म है। ऐसे ही 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इनका जिनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वैसा समझना और उस स्वरूप को वैसा स्वीकार करना, इसका नाम धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जीव द्रव्य हूं और मेरा लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान लक्षण रूप मैं हूं, ज्ञान मेरा गुण है, ज्ञान आदि अनंत गुणों का मैं स्वामी हूं और जगत के अन्य सभी द्रव्यों से मैं भिन्न हूं, ऐसा निर्णय करना, इसका नाम धर्म है। तो आप कभी भी इस मार्ग को समझते समय, इस पे चलते समय, इस पे आगे बढ़ते समय ये सोच के घबराए नहीं कि ये तो बहुत कठिन है। इसमें कठिनता कुछ नहीं है। देखिए, आप सबको पता होगा, बच्चों को भी पता होगा कि सम्यक दर्शन जो है वह कहां कहां प्राप्त हो सकता है? 4 गतियां कहीं ना, तो 4 गतियां होती हैं। 4 गतियां कौन सी होती हैं? तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें से सम्यक दर्शन कहां प्राप्त होता है? कौन सी गति में? चारों में होता है। मैं तो समझता था मनुष्य में होता है। चारों गति में देव भी प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, तिर्यंच भी प्राप्त कर सकते हैं और नारकी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये बहुत कठिन होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, अपने आत्मा का अनुभव करना, धर्म को प्रकट करना अगर बहुत ही कठिन होता, तो नारकी जीव कैसे करता? तिर्यंच का जीव कैसे करता? तिर्यंच के जीव को भी हो सकता है ना सम्यक दर्शन। तो इसका मतलब क्या है कि मार्ग में कठिनता कुछ नहीं है, मार्ग तो सरल है। हमने उसके बाह्य पक्ष पे ज्यादा ध्यान देकर के उसको कठिन समझ लिया है कि शरीर की क्रिया से धर्म होगा और वो हमसे करते बनती नहीं है, या फिर थोड़ी बनती है, हम बहुत नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो उनको देख के हम यंगस्टर्स को हीन भावना होती है कि अरे यार, हम तो उपवास नहीं कर पाते, हम तो भूखे नहीं रह सकते, हम तो सुबह बहुत जल्दी 5 बजे नहीं उठ सकते हैं, हमसे तो 2 घंटे या मंदिर में नहीं बैठा जाता, बोर होने लगते हैं। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये हम कुछ शरीर की क्रिया करेंगे तो इससे धर्म होगा। लेकिन धर्म का असली स्वरूप क्या है कि वस्तु के स्वभाव को समझना, ये वास्तव में असली धर्म है ना। और मुझे तो यंग लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है। सफेद बाल वालों को समझाना बहुत कठिन है? क्योंकि ये पहले से समझे समझाए होते हैं ना। ये तो अपने को समझा दे रहे हैं ना, ये तो सब समझे समझाए हैं, अपने को समझना है। तो और दूसरी बात क्या होती है कि आप कैलकुलेटिव हैं, आप लॉजिकल हैं, आपको तर्क से, युक्ति से कोई बात बताई जाए तो वो आपको समझ में आती है ना। और हम उसकी एक, जैसे स्टूडेंट होता है तो कैसे हम तैयारी करते हैं एग्जाम की, है, इस तरीके से आप उसकी एक व्यवस्थित तैयारी भी कर सकते हैं। तो कोई भी ये धर्म के 10 दिन हो या कभी भी किसी भी समय आप हमेशा क्लास पढ़ते हैं, तो धर्म का अभ्यास करते समय अपने स्वभाव को या 6 द्रव्यों के स्वरूप को या 7 तत्व के स्वरूप को समझने में जहां हमारी कोई भूल है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें।
सात तत्व में यदि कहीं हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हम उस पर ध्यान दें। छह द्रव्य का स्वरूप क्या है, उसमें जीव द्रव्य स्वरूप क्या है, जीव द्रव्य मतलब मैं स्वयं हूं, तो मेरा स्वरूप क्या है, इस प्रकार से विचार करें और उसके कॉन्सेप्ट को आप समझोगे ना, उसके अभिप्राय को आप पकड़ोगे, उसके मर्म को आप पकड़ोगे, वास्तव में वहां से धर्म उत्पन्न होता है। जो बाहर में चारित्र संबंधी धर्म जिसको हम धर्म कहते हैं, इसकी तो शुरुआत ही सम्यक दर्शन के बाद होती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यक ताना लह। पंक्ति दो अलग अलग है लेकिन यहां पूरी पंक्ति खत्म होती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन या बिन ज्ञान चरिता, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक ताना लें, इनको सम्यकपना प्राप्ति नहीं होता। ज्ञान को और चारित्र को सम्यक कहा ही नहीं जाता कब तक? जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है ना। तो ये प्रथम सीढ़ी है, तो प्रथम सीढ़ी है तो हमको पुरुषार्थ पहले इसके लिए करना पड़ेगा ना। जो मोक्ष का मार्ग जहां से खुलता है, जहां से शुरू होता है, उसका उपाय हमको करना है, और वो उपाय बिल्कुल कठिन नहीं है। आश्चर्य की बात है ये सबको ऐसा लगता है कि जो आत्मा का स्वरूप क्या है, ये धर्म समझने में ये सबसे लास्ट स्टेज है। पहले हमको अपने चारित्र को व्यवस्थित करना है, उसको दृढ़ करना है, फिर हमको अपने ज्ञान को बढ़ाना है ना, फिर हमको राग द्वेष का अभाव करना है। और सम्यक दर्शन की बात तो कोई बहुत ऊंची बात है, ये तो हमको पता नहीं कैसे होगा है। हम अपन विचार करें, अपने को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई अरे साहब अपन तो सामान्य है, 10 दिन ही प्रवचन सुनने आते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, हमको कहाँ होगा? वो तो कोई महान लोगों को होता होगा, पता नहीं किसको होता है। अरे त्रियंच को होता है, नारकी को होता है? हमारे सभी विद्वान विनोद करते हैं ना कि पूछ वाले को होता है तो मूछ वाले को नहीं हो सकता। होता है ना, सबको हो सकता है। जैन धर्म में तो ये नियम कहा कि 8 वर्ष से ऊपर का बालक बालिका वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। 8 वर्ष का, जो यहाँ पे खेल कूद रहे हैं ना, खेलते कूदते बच्चे जो जिनको एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा, उसके अंदर भी योग्यता पक सकती है सम्यक दर्शन की। तो हम तो सब उससे तो बड़े हो गए हैं। तो पहली बात क्या कि कोई भी बात समझने के लिए घबराना नहीं है। ये कठिन है ऐसा नहीं समझना, क्योंकि वास्तव में थोड़ी रुचि से जब आप इसको समझेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि इसमें कठिन कुछ नहीं है। आपका जो स्कूल का कॉलेज का जो कोर्स होता है ना, वो इसके सामने कहीं ज्यादा कठिन है, कहीं ज्यादा कठिन है। आपका साइंस है, आपका मैथ्स है, आपकी केमिकल्स होते हैं, मेरे तो आज तक पल्ले नहीं पड़ा ये सब, लेकिन ये समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये सरल है, इसमें कठिन बात कुछ है ही नहीं है। तो ये एक डर अपने दिमाग से हम निकाल देंगे और ऐसा सोचेंगे हमको समझ में नहीं आएगा तो किसको आएगा। देखो टेक्नोलॉजी की बात अभी कर रहे थे ना भाई साहब, मोबाइल में कुछ भी काम करना हो, स्मार्टफोन में आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कॉपी करने हो, कोई काम उसमें सही से नहीं हो रहा हो, तो आपकी माता जी हो वो लगी हुई हो, किसी कुछ काम उनको नहीं बन रहा है उनसे, तो आप क्या कहते हो? अरे मम्मी तुम्हारे बस की नहीं है, मुझे दो। आप 1 सेकंड में उनको करके दे देते हो। हैं? पिताजी कोई काम करना चाह रहे हैं, कहीं कोई ऑफिस में कहीं कोई काम अटका पड़ा है, सरकारी ऑफिस में, बैंक में, आप कहते हो आप छोड़ो मैं यही ऑनलाइन कर देता हूं। आपको पता नहीं ये सब आजकल ऑनलाइन होता है? चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, एक ऑनलाइन बटन दबाएंगे सब हो जाएगा। वो जो काम नहीं कर पाते हैं वो आप करते हो, वो जो नहीं समझते हैं वो आप समझते हो। हर काम में आपको क्या लगता है कि ये थोड़े से हम 20 साल पीछे चल रहे हैं, अभी जमाने से हम आगे चल रहे हैं ना। लेकिन जहां धर्म की बात आई वहां कहता है वो पापा को ही समझ में आता है, हमको नहीं आता है। हम तो अभी छोटे हैं ना, हमको कैसे समझ में आएगा? अरे तुमको बाकी सब समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है।
अकेली ये बात समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रुचि का फेर है, रुचि नहीं है इसलिए समझ में नहीं आती। जिस विषय की रुचि होती है, मैं बंबई में रहता हूं, यहां भी चलता ही होगा, बच्चों को देखता हूं स्कूल में लैटिन लैंग्वेज पढ़ते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते हैं, दूसरे दूसरे देश की लैंग्वेज, 5वीं के बच्चे, 6ठी के बच्चे, और घर पे आके हमको दूसरी दूसरी भाषा में चिढ़ाते हैं कि पापा को नहीं आती। समझा? तो वो लैटिन सीख सकता है, वो फ्रेंच सीख सकता है, लेकिन ये बात समझने में उसको कहता है कि ये कठिन है। क्यों कठिन लगती है? कठिन है नहीं, रुचि नहीं होने से कठिन लगती है। तो जब हमको ये निर्णय होगा कि ये जो बात है ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही हुई बात है, इस मार्ग पर आज तक जो भी चले हैं उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया है और वही सुख मुझे भी प्राप्त करना है, इसीलिए इसमें कही हुई बात मेरे लिए कल्याणकारी है और रुचि पूर्वक मैं सुनूंगा तो मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा। इस निर्णय से ये बात यदि सुनेंगे और समझेंगे तो कभी भी इसमें कठिनाई कुछ है ही है। अब आती है बात थोड़ी कि क्षमा धर्म का दिन है, तो उसका हम थोड़ा सा, और पर्युषण का प्रारंभ भी है, और भाई साहब ने मुझे कहा भी कि वो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की कहानी बता देना। कहानी कुछ नहीं है उसमें लंबी, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो दशलक्षण पर्व है तो ये किस प्रकार का पर्व है? यंगस्टर्स को कभी ऐसा विचार आवे कि पर्व का मतलब त्योहार है, तो दुनिया में तो जितने भी त्योहार होते हैं, हमारे मित्रों के साथ में हम रहते हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग होते हैं, तो कोई भी त्योहार होता है तो त्योहार मतलब मौज मजा, त्योहार मतलब खाओ पियो, अच्छा पहनो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, तो उसका नाम त्योहार है। और ये हमारे यहाँ पे दशलक्षण आते हैं तो कहते हैं कि रात्रि भोजन बंद है, जमी खंड खाना बंद, छना हुआ पानी पियो, रोज सुबह मंदिर जाने का नियम हो, प्रवचन में बैठो। तो ये उल्टा क्यों होता है? ये अपने अपने त्योहार में क्या होता है, सब भोग 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ दो, तो इसको ये कैसा त्योहार है? ये कभी कभी समझ में नहीं आता है? तो कहते हैं भाई ये जो त्योहार है, जगत के सारे त्योहार तो शरीर के आनंद के लिए होते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए होते हैं, लेकिन ये हमारा जो त्योहार है ये तो अपने आत्मा के समीप जाने का त्योहार है। 5 इंद्रियों के विषय में जिसमें सच्चा सुख है ही नहीं, उसका निर्णय करना कि इसमें सुख नहीं है, उससे दृष्टि हटाना, उसका त्योहार है ये। अपने त्योहार में भी मजा मौज होती है, लेकिन वो शरीर संबंधी नहीं है, वो यहाँ पे ज्ञान के आनंद संबंधी है कि जो बात विशेष रूप से हम रोज सुन नहीं पाते वो बात हम इन 10 दिनों में सुनते हैं, जो बात हम पहले समझ नहीं पाए वो हम इन 10 दिनों में समझते हैं। तो ये उस आनंद का पर्व है। पर्व का मतलब होता है मंगल काल है, अच्छा अवसर होता है ना। तो मंगल काल किसी भी जीव के लिए क्या होता है? जो अनादिकाल से संसार में दुखी हो रहा है, कोई ऐसा समय आवे जब उसको अपने आत्म स्वभाव का अनुभव हो और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो और अनादिकाल के मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, अनादिकाल के अज्ञान का अभाव हो जाए, वो काल उसके लिए मंगल काल है कि नहीं है? और ये समय हमें बार बार आता है, हमारे जीवन में हर साल आता है? मनाते तो अपन एक बार ही अभी भादव में, बाकी तो वास्तव में तो 3 बार ये पर्व आता है। 3 बार इसलिए क्यों आता है? क्योंकि हमारे वास्तव में तो हमारे हृदय में से अपने आत्मा की बात कभी भूले ही नहीं, कभी वो विस्मृत नहीं हो, विस्मृत होने से पहले ही फिर से आ जाता है 10 दिन आपको याद दिलाने के लिए। फिर भी है और 2 बार ना मनावे ना ध्यान देवे, पर अभी तो ध्यान देता है ना 10 दिन। तो 10 दिन के अंदर में ये जो पर्व हम मनाते हैं, ये पर्व हमारे भावों से संबंधित है, शरीर से संबंधित नहीं है। ये कोई व्यक्ति से संबंधित पर्व भी नहीं, ये कोई घटना से संबंधित पर्व भी नहीं है। कोई पर्व ऐसे होता है ना, कोई त्योहार घटना से संबंधित होता है, कोई व्यक्ति से संबंधित होता है। महावीर जयंती आती है? तो दूसरे धर्म वाले कोई रामनवमी मनाते हैं, कोई कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये सारे त्योहार कैसे हैं? ये व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं, कोई ना कोई घटना व्यक्ति
उससे संबंधित है, किसी का जन्मदिन है, किसी का स्वर्गवास का दिन है, समझ में, तो वो सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार कभी भी लंबे समय नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वो जिस व्यक्ति का त्योहार आप मना रहे हो, जब उससे अधिक शक्तिशाली, उससे अधिक प्रतिभाशाली कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो आप पहले वाले को भूल जाओ। है? देखिए, महावीर भगवान का अनुशासन चलता है ना, है? शासन नायक महावीर भगवान है। ये कब तक चलेगा? महावीर जयंती ये कब तक मनाई जाएगी? जब तक अगले तीर्थंकर नहीं आएंगे। हैं? अगले तीर्थंकर आ गए और मोक्ष में चले जाएंगे तो उनकी जन्म जयंती मनने लग जाएगी। हैं? आज देखिए, जो 24 बीत गई, जो पहले चली गई भूतकाल की, उसमें से कौन कौन से तीर्थंकर का आप जन्म जयंती मनाते हो? नाम भी नहीं अपने को ठीक से याद होते, उनकी तिथियां तो याद रखने के कोई सवाल ही नहीं। क्यों? वो तीर्थंकर नहीं थे क्या? तीर्थंकर तो थे, लेकिन अब भाई हमारे तो वर्तमान के तीर्थंकर हैं, तो हम तो उनको पूजेंगे ना। तो ऐसे ही अगली 24 आएगी तो उनके लिए महावीर भगवान भूतकाल के हो जाएंगे, उनको इनकी तिथि याद नहीं रहेगी। समझ में आया? तो व्यक्ति से संबंधित पर्व कभी त्रैकालिक नहीं होता, और घटना से संबंधित पर्व भी त्रैकालिक नहीं होता। कोई घटना घटी हो, है, रक्षाबंधन मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो ये कोई घटना से जुड़े हुए हैं। महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, या फिर रक्षाबंधन में मुनिराजों की रक्षा हुई, आदि जो भी घटना है। अब इससे महत्वपूर्ण कोई घटना घट जाएगी आगे चल के, तो लोग इस घटना को भूल जाएंगे। काल निकल जाएगा तो इसको भूल जाएंगे। तो व्यक्ति से संबंधित और घटना से संबंधित पर्व कभी भी शाश्वत नहीं होते, चाहे वो व्यक्ति कितना भी महान हो, चाहे वो घटना कितनी भी बड़ी हो। है? ये सब भूल जाते हैं इनको। है? क्योंकि भाई जो याद रखने वाला है वो भी तो रहना चाहिए ना, उसकी आयुष्य समाप्त हो जाएगी। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बीत जाएंगी तो कौन याद रखेगा? है? तो दशलक्षण पर्व है, इस पर्व को शाश्वत पर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना घटना से संबंधित है और ना व्यक्ति से संबंधित। ये संबंधित किससे है? जीव से, सभी जीवों से, कोई जैन धर्म के जीवों से नहीं, सब जीवों से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जीव के भावों से संबंधित है। भाव मतलब क्या? कि भाई ये उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव कहे तो इसमें ये कषायों के अभाव स्वरूप धर्म है। क्रोध का अभाव होता है, जहां मान का अभाव कहा, माया कषाय का अभाव कहा। तो जैसे क्रोध है, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, तो क्रोध का भाव है, वो अच्छा भाव है कि बुरा भाव? किसके लिए? जैनों के लिए? सबके लिए बुरा है ना। क्रोध का भाव है वो सबके लिए बुरा है। कषाय जो है, वो कषाय किसको कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय खाली हम जैनों को ही दुखी करती, सबको करती। इसका कोई संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। ये कोई दिगंबर की बात है, श्वेतांबर की बात है, या जैनों की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जीव मात्र पे लागू होती है, चाहे वो त्रिंच का जीव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो देवगति का हो। सब जीव कषायों से दुखी हैं। तो कषायों से दुखी है, इसका मतलब है कि कषाय के अभाव से सुखी होंगे। तो हमारा पर्व ये कहता है कि क्रोध का अभाव करो, मान का अभाव करो, माया का अभाव करो। तो इसका मतलब है कषायों को छोड़ने का, परिग्रह को छोड़ने का, परद्रव्य में सुख बुद्धि छोड़ने का ये पर्व है। और ये सब जीवों पे लागू होता है और सदा काल होता है। क्रोध अभी बुरा है और चौथे काल में उसमें भी बुरा था। जो विकारी भाव जिसको हम अभी बुरा कहते हैं, वो हमेशा ही बुरा है। तो सदा काल और सब जीवों पे लागू पड़ता है ये बात है ना, ये सिद्धांत। इसीलिए ये दशलक्षण पर्व जो है ये शाश्वत पर्व कहलाता है। अब जब शाश्वत पर्व है तो ये कहीं तो शुरुआत हुई होगी, कोई सोचेगा कहीं तो शुरुआत हुई होगी, है? तो भाई कह रहे हैं ना कि शाश्वत पर्व है, तो कहीं शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो कहीं नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से दुखी है, और अनादिकाल से ही उसको सुख प्राप्ति के लिए ये भाव बताए गए कि उत्तम क्षमा प्रकट करोगे तो क्रोध आदि कषायों का अभाव होगा। तो उसकी शुरू होने की, प्रारंभ होने की तो कोई तारीख नहीं है।
फिर प्रश्न आता है इन्हीं तारीखों में क्यों मनाते हैं? जब कोई शुरुआत है ही नहीं तो ये तारीखें कहां से निकाली हैं कि पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक भादव में और माघ में और चैत्र में, तो ये तीन बार ये डेट्स कहां से आती हैं? तो ये तो देखिए ऐसी बात है कि वो जो उत्सर्पणी अवसर्पणी की बात कही कि ये जो काल चक्र जो होता है, एक सामान्य जानकारी सबको होगी, किसी को ना भी हो तो हम उसको समझ सकते हैं कि हम ये जनरली काल के नाम सुनते हैं। अभी भाई साहब ने बताया भी, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पांचवा और छठवां, तो ये 6 काल होते हैं। और 6 काल पहले सीधे क्रम में चलते हैं, उल्टे क्रम में चलते हैं, सीधे क्रम में चलते हैं, उल्टे क्रम में चलते हैं। सीधे मतलब एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये गिरता हुआ क्रम है, गिरता हुआ क्रम है। और फिर छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो अभी पहले काल से दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, अभी पांचवा चल रहा है ना, तो एक गिरता हुआ क्रम है। तो इसको क्या कहते हैं? अवसर्पिणी। अवसर्पिणी मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ है, नीचे की तरफ जाता हुआ। भोग भूमि पहले थी, लौकिक सुख की अपेक्षा से बात करें तो उस समय में साधन उपलब्ध थे, कोई कार्य नहीं करना था, तो वो भोग भूमि थी, उत्तम भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर जघन्य भोग भूमि, फिर कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। और उसके आगे ये काल धीरे 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 ह्रास को प्राप्त होता है, मतलब नीचे जाता है। तो अब ये पंचम काल चल रहा है, इसके बाद छठवां काल आएगा। छठवें काल में धर्म की प्रवृत्ति समाप्त जैसी हो जाती है और सभी जीव अनार्य हो जाते हैं, हिंसा करते हैं, समझ में? वो काल जब पूरा होता है, वो काल जब पूरा होता है तो उसके बाद में हमने सभी ने सुना है कि प्रलय होता है। और प्रलय के बाद में, प्रलय कब होता है? एक कलिकाल पूरा होता है तब, समझ में? और फिर उसके बाद में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, वहां से फिर 49 दिनों तक अनेक प्रकार की बारिश होती है, जल की बारिश होती है, अमृत की बारिश होती है। तो उससे क्या होता है? फिर से एक जीवन का मानो के नया संचार होता है, धर्म वृत्ति का फिर से उदय होता है। तो उस समय में ये 10 धर्मों की आराधना के माध्यम से धर्म की प्रवृत्ति पुनः प्रारंभ होती है। तो इसीलिए वहां से इसका प्रारंभ इस काल के लिए कहो तो कहा जा सकता है। बाकी तो ये भावों से संबंधित होने के कारण ये पर्व जो है वो अनादि अनंत पर्व है, शाश्वत पर्व है ना? तो ये बात तो हुई इस पर्व की, इसका स्वरूप क्या है? ये कोई भोग का पर्व नहीं है, ये कोई आनंद प्रमोद का पर्व नहीं है, ये तो संयम का पर्व है। संयम वास्तव में देखिए, संयम शब्द आते ही हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दुखकारी है। संयम तो वास्तव में सुख के मार्ग में एक आवश्यक शर्त है। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो वो संयम जीवन में आए बिना वो प्राप्त होता ही नहीं। अगर पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने से सुख होता है और संयम धारण करने में आकुलता होती है, तो हम तो अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय तो भोग ही रहे हैं ना, है ना? हम तो निरंतर उसमें ही लगे रहते हैं। पुराना जीवन याद नहीं होवे तो इस जीवन में तो हम क्या करते हैं? ये तो हमको पता है ना, रोज की कहानी है। पहले जीव भोगों को इकट्ठा करने के लिए दुखी होता है, फिर भोगते भोगते दुखी होता है, और फिर जब वो छूटता है उनका संयोग, तब दुखी होता है। पहले कमाने के लिए दुखी है, फिर जो कमा लिया उसकी रक्षा करने में दुखी है, और फिर उसमें कोई खराबी हो जाए, उसका नाश हो जाए, वो छूट जाए, उससे दुखी है ना? BMW लेनी होवे तो पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़े, फिर आ जावे तो फिर क्या मेहनत होती पता है? बैठा यहाँ है, वो सोच रहा है बाहर ट्रैफिक बहुत है, कोई मेरी गाड़ी को स्क्रैच नहीं मार दे। BMW है ना साहब, समझे? वो उल्टा चलती है और चोरी हो जाए बाहर से तो है। तो भोग जो है उसका आरंभ भी दुखमय है और भविष्य भी दुखमय है, वो पूरा का पूरा स्वरूप भी उसका दुखमय। और ये एक इंद्रिय की, कोई एक विशेष इंद्रिय की बात नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय ऐसे हैं। कौन से इंद्रिय के विषय में सुख है बोलो? है 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और
स्रोत। इसमें 5 इंद्रियों में से कौन से इंद्रिय के विषय में सुख है? खाने की कोई चीज पसंद है आपको? कुछ भी पसंद नहीं है? अरे वीतरागी बैठे हैं बच्चे भी है? मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है? रसगुल्ला, खीर, क्या अच्छा लगता है? प्रवचन तो मैं दे रहा हूं, तुम तो मुझे खाली एक नाम बता दो बस। नहीं अच्छा लगता कुछ भी? चलो मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं लगता, समझा? तो ये रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है। मम्मी ने कहा बेटा आज रसगुल्ले बनाए, मैं ऑफिस से घर पहुंचा, लाओ दो, तो एक दिया, तो मैंने कहा एक से क्या होगा, और दो, तो एक और दे दिया, एक और दे दिया, 3 खा लिए। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बने हैं। अच्छा बढ़िया बने, और ले लो 2, जैसे तैसे करके 5 खा लिए। बोले बेटा और ले ला, मम्मी अब नहीं, अब पेट भर गया। अरे पर तुझे अच्छे लग रहे ना, और ले लेना 2। जबरदस्ती एक, मम्मी एक देना, एक, इससे ज्यादा नहीं खा सकता। एक और खा लिया, अब एक और ले ले, अब तो उल्टी हो जाएगी है? कि भाई तुझे तो अच्छे लगते हैं ना, इसमें तो तुझे मजा आ रहा है ना, इसमें आनंद हो रहा है? तो अगर एक रसगुल्ले में इतना आनंद है तो 2 में इतना होना चाहिए, 3 में इतना होना चाहिए, 10 में इतना होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ती है तो हमको ख्याल आ जाता है कि यार इसमें आनंद नहीं है, इसमें दुख है? वो खा खा के वो अब तो पानी चाहिए, तड़प जाता है, अब पानी चाहिए मुझे, अब नमकीन चाहिए मुझे, इतना मीठा मैं एक साथ नहीं खा सकता। तो अगर मीठे में सुख होता ना तो कितना भी मीठा खाए उसको आकुलता नहीं होनी चाहिए। अगर नमकीन में सुख होता है तो कितना भी उसका सेवन करे उसको दुख नहीं होना चाहिए। अगर टीवी में सुख है, कोई पिक्चर अच्छी लगती है, कोई गाना अच्छा लगता है ना, वो गाना अपन सुनते थे 2 साल पहले, कोई बहुत बढ़िया आया था उस समय, 100 बार सुन लिया, फिर उसके बाद एक नया गाना आ गया, फिर उसको हम भूल गए पुराने वाले। अगर उसमें सुख होता तो पूरी जिंदगी अपने को वही चलना चाहिए। लेकिन किसी भी इंद्रिय के विषय में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमको बहुत लंबे समय तक रोक के रख सके। क्यों नहीं है? उसमें सुख है ही नहीं, इसीलिए जीव बहुत जल्दी वहां से निवृत्त हो जाता है और दूसरे विषय में सुख ढूंढने जाता है। लेकिन दुख की बात है कि किसी भी विषय में उसको सुख नहीं मिलता है? और हमारे आत्मा में कैसी ताकत है कि एक बार जो सिद्ध भगवान उसमें स्वभाव में स्थिर हो गए और शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय सब छोड़ करके सिद्ध शिला में चले गए, अब उनको वहां कोई आकुलता नहीं है। देखो वहां पे कोई भोग नहीं है। कभी विचार किया आपने सिद्ध शिला में, मोक्ष में कौन सी इंद्रिय के भोग हैं? तो ऐसा सोचो कि महावीर भगवान को मोक्ष के कितना काल हो गया? 2600, अंदाजा समझ लो ना, 2600 वर्ष। 2600 वर्ष कितने होते हैं? बहुत होते हैं ना। 2600 वर्ष हो गए, क्या करते होंगे वहां बैठ के? क्या करते हैं सिद्ध शिला में 2600 वर्ष से भगवान? वहां पे शरीर नहीं है, 5 इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, वाणी नहीं है, एसी नहीं है, लड्डू नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करते वहां? क्या मजा आता है? वहां से वापस क्यों नहीं आ जाते हैं? वहां उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया है ना, वो अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है। और वो आनंद कैसा है, उसमें कैसी शक्ति है? एक बार उसमें जो स्थिर हो गया, अब उसको अनंत काल तक उसमें से कभी भी बोरियत नहीं होगी, उसमें से कभी भी उसको आकुलता नहीं होगी, उसको भोगते भोगते कभी भी उनको विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। समझे? क्यों? क्योंकि यही सच्चे सुख की निशानी है कि जिसको भोगते अनंत काल तक भोगते रहने पर भी कभी आकुलता नहीं होवे, वो सुख ही सच्चा सुख है। और जिस विषय भोग को भोगते भोगते 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ही हमको आकुलता हो जाती है, उसमें सच्चा सुख कहां है? ये सच्चे सुख की परिभाषा है कि जिसको भोगने पर हमें फिर कभी कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, कभी हमें दूसरा कुछ याद ही नहीं आता है। वो मार्ग यहाँ पे आचार्य देवों ने भगवान के पास से ला करके हमको ये दिया है। भगवान कहते कि हमने अपने आत्मा को प्राप्त करके ऐसा सुख प्राप्त कर लिया है कि अब हम लौट के इस जगत में फिर कभी भी
आएंगे नहीं। और यदि तुम्हें भी ऐसा सुख चाहिए तो तुम हमारी तरफ मत देखो, हमने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलो। हमने जो तुम्हें तुम्हारा स्वभाव बताया है उस स्वभाव को देखो। अष्टपाउर के अंदर भाव पाउर में एक गाथा है, उसमें कहते हैं कि जगत में नमन करने योग्य जो राजा आदिक हैं, जिनको समाज के लोग व्यक्ति सब नमन करते हैं, नमन करने योग्य जो राजा आदिक हैं, वे राजा जिनको नमन करते हैं ऐसे चक्रवर्ती आदिक, वे चक्रवर्ती जिनको नमन करते हैं ऐसे इंद्रादिक, वे इंद्रादिक जिनको नमन करते हैं ऐसे तीर्थंकर आदि भगवान, वे तीर्थंकर जिनको नमन करते हैं। वो तीर्थंकर किसको नमन करते हैं? तीर्थंकर जिसको नमन करते हैं वो मैं हूं, वो अपना स्वभाव है। वो तीर्थंकर अपने स्वभाव को नमस्कार करते हैं। उनको देखकर, उनके स्वरूप को समझकर हम भी उस मार्ग पर चलें और हम अपने स्वभाव तक पहुंचने की कोशिश करें तो बहुत ही शीघ्र हम उनके जैसे ही सुखी हो जाएंगे। देखो, हमको ये विश्वास नहीं होता, लेकिन हमारा जो जैन धर्म का मार्ग है ये ऐसा मार्ग है कि जिस पे चल के बहुत अल्प काल में हम भगवान बन सकते हैं। ये भक्त बने रहने का मार्ग नहीं है। हम छोटे बच्चों को अपन कविता सिखाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये भगवान बनने का मार्ग है और ये भगवान हम बन सकते हैं। ये कौन से जीव होते हैं जो भगवान बनते हैं? कोई विशेष जीव होते होंगे ना, हम बन सकते हैं क्या? भाई, हमने तो कहानी में पढ़ा, एक शेर था, उसको मुनिराज ने उपदेश दिया, उसने उपदेश सुनकर के अपनी आत्मा का अनुभव किया और वो 10 भाव के अंदर में तीर्थंकर बन गया। महावीर भगवान की कथा है कि नहीं? सिंह तो आगे चल के तीर्थंकर बन गया। वो हाथी का जीव था, वो अपने स्वभाव को प्राप्त करके पार्श्वनाथ भगवान बन गया। तो जब वो बन सकते हैं शेर और हाथी, हम नहीं बन सकते? हमने ये मार्ग हमको मिला है, जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, ये शास्त्र की वाणी अपने को समझ में आए, इतनी हमारे अंदर बुद्धि हुई है। हमको नहीं प्राप्त होगा तो किसको प्राप्त होगा? तो इस प्रकार से विचार करके, अब समय तो जल्दी जल्दी होता जा रहा है, 10 मिनट है, वो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप लोग थे सब तो मुझे ऐसा विकल्प आ गया। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो दशलक्षण पर्व है ये त्रिकाल पर्व है, शाश्वत पर्व है, हमारे भावों से संबंधित है। भावों से संबंधित मतलब कि हमारे अंदर जो विकारी भाव उत्पन्न हुआ है, वो विकारी भाव कहां से आया कि हमने आज तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, और स्वरूप को नहीं जान करके ये परद्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में किसी को अच्छा माना, किसी को बुरा माना। जिसको अच्छा माना उससे हमें राग हुआ, जिसको बुरा माना उससे हमें द्वेष हुआ, और इस प्रकार से हमारी राग द्वेष की चेन एकदम लंबी होती चली गई। जैसे भाई साहब ने उदाहरण दिया कि क्रिकेट में हार जावे तो यहाँ हार्ट अटैक आ जावे, तो राग द्वेष की परंपरा हमारी कहां तक लंबी है? समझ में? अमेरिका में कोई घटना होती है तो हमारे पास यहाँ उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये ओबामा ने ये अच्छा नहीं किया, ट्रंप ने ये कहा, ये अच्छी बात नहीं कही। समझे? आपको उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारा राग द्वेष की सीमा कहां तक होती है? पाकिस्तान का प्लेयर छक्का मारे तो यहां आह निकल जाती है, अरे यार, समझ में? क्यों? उससे आपको क्या, आपको दर्द हो रहा है? बोलो, उसने छक्का मारा, पेट में दर्द होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन राग द्वेष का संबंध हमने ऐसा बना रखा है कि पूरे जगत में कुछ भी होवे तो हमें या तो राग होता है या द्वेष होता है, तो उसकी वजह से हम दुखी हैं। ये दुख का कारण क्या है कि ये परद्रव्य जो है इसमें हमने डिवीजन कर दिया, 2 पार्ट कर दिए, ये मेरे लिए अच्छे हैं और ये मेरे लिए बुरे हैं। जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है, बुरों के साथ बुरा होता है तो हमको अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। बुरों के साथ बुरा होता है तो हमको अच्छा लगता है, और उनके साथ अच्छा होता है तो हमको बुरा लगता है। ऐसी चेन जो है वो चलती रहती है। तोड़रमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है राग द्वेष का विधान और विस्तार, वो बच्चों को बच्चों की भाषा में समझा रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि निरंतर जीव बाहर में ही फंसा रहता है।
कभी भी वो आंख बंद करके 1 मिनट भी ये सोचता नहीं है कि मेरा स्वभाव आचार्यों ने शास्त्रों में ज्ञान कहा है तो वो ज्ञान मेरा स्वभाव है, लेकिन मुझे तो ये क्रोधी ख्याल में आता है, मुझे तो ये राग रूप ही दिखाई देता है, ज्ञान तो कहीं दिखाई नहीं देता। कम से कम ऐसा विचार करे तो उसकी दृष्टि बाहर से हट करके अपने स्वभाव की ओर आवे और अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ेगा तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि अपना स्वभाव है, उसको स्वीकार करना और उसका अनुभव करना ये बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप दूसरा कोई कार्य करना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को पहचानना, अपने आप को याद करना, इसमें क्या मुश्किल काम है? आपका नाम क्या है भाई साहब? प्रांशुल। सुबह उठ के जाप करते हैं, मैं प्रांशुल हूं, मैं प्रांशुल हूं, मैं प्रांशुल, तो नाम भूल नहीं जाते आप अपना? दोपहर तक आते आते भूलते नहीं? कितनी उम्र हो गई, इतने साल में कभी भूले नहीं मेरा नाम क्या है? क्यों नहीं भूले? कि पंडित जी कैसी बात करते हो, मैं प्रांशुल हूं, ये मुझे पता है, ये मुझे विश्वास है, इसमें याद करने की जरूरत क्या है? इसमें ऐसा कौन सा कठिन काम है कि मैं भूल जाऊंगा? भूलता नहीं ना हम अपना अपना नाम, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना स्वरूप भूलते नहीं है। ऐसे ही ज्ञान मेरा स्वभाव है, एक बार समझ में आ जाए ना फिर उसको जीव भूलता नहीं है, फिर उसको बार बार याद भी नहीं करना पड़ता है, वो सहज है, क्योंकि वो ही मेरा स्वरूप है। वो ख्याल में एक बार आ गया, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन हम और आप यहां बैठे हुए सब कर सकते हैं। और देखो, कर सकते हैं नहीं, हमको करना है, करना है नहीं, करना ही पड़ेगा भैया, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है? देखो 6 महीने और 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 608 जीव। कितने जगत में? अनंत है। अनंत जीवों में से 6 महीने के काल में 608 जीव की पात्रता पक्की है कि वे मोक्ष में जाएं। मतलब देखो, मोक्ष में जाने की एक रेस चल रही है ना, ये है ना, ये कोई एक भाग्यशाली 608 जीव होते हैं जिनका नंबर 6 महीने में मोक्ष जाने के लिए आता है? अब आप ये विचार करो, इस रेस में हम कहां पे हैं? हमारा स्थान क्या है? कितने? काफी पीछे हैं। तो कब आएगा नंबर, क्या लगता है? 1 साल में 2 बार तो होता ही है ना, 6 महीने 8 समय, 8 समय को गौण करेंगे तो 6 महीने का काल है, तो 1 साल में 2 बार दरवाजा खुलता है, मतलब कितने साल बाद नंबर आएगा? और उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? तैयारी क्या है? समझ में है? देखो मैराथन रेस होती है ना, आप यंग लोगों को सबको पता है, मैराथन हमारे बंबई में होती है, लंबी वाली, मतलब कितने किलोमीटर होती है? 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो वो दौड़ होती है ना, तो उसमें बहुत लोग दौड़ते हैं, बहुत लोग दौड़ते हैं, संस्था वाले दौड़ते हैं अपने काम से, सेलिब्रिटी भी दौड़ते हैं दिखावा करने के लिए, लेकिन कुछ उसमें प्रोफेशनल रनर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? एथलीट होते हैं ना, वो साल भर तैयारी करते हैं, क्या खाना, कैसे खाना, उनका कोच होता है, वो उनको बताता है आपको क्या खाना है, कितना पानी पीना है, कितनी एनर्जी आपको चाहिए, कितनी तेज दौड़ना पड़ेगा, कितना लंबा दौड़ना पड़ेगा, कब तेज होना है, कब धीमा, सब सिखाता है उनको। 1 साल वो प्रैक्टिस करता है और रेस के दिन फिर वो सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे दौड़ता निकल जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी 1 साल की है, दौड़ना उसको 1 दिन है और तैयारी वो 1 साल करता है? ऐसा व्यक्ति दौड़ते हुए बिल्कुल आखिरी तक आ जाए, वो सामने उसको बिल्कुल एंड पॉइंट दिख रहा है, फीता बंधा हुआ है, तोड़ेगा तो बस पार है, समझ में? 200 मीटर की दूरी बची है और यहां आके वो हाफ जाए, अब नहीं दौड़ सकता, अब मैं थक गया, समझ में? अब इससे ज्यादा मैं 2 कदम भी आगे नहीं चल सकता हूं, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे प्यास लगी है, अब मुझे चक्कर आ रहा है, बोलो चलेगा क्या? चलाने लायक काम है क्या? भैया तू 42 किलोमीटर दौड़ के आया, अभी 200 मीटर बचा है और तू कहता है कि मैं थक गया, अब मेरे से नहीं होगा,
ये नहीं चलेगा। उसका कोच होता है ना, वो कहता है भाई जो भी है मर पच के ये 200 मीटर तो तुझे दौड़ना ही रहा। क्यों? ये 200 मीटर जो तू नहीं दौड़ा तो तेरी 1 साल की पूरी मेहनत तेरी जीरो हो जाएगी, है? और वास्तव में वो धावक होता है ना, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी धावक ऐसा होता नहीं है जो 200 मीटर पहले रुक जाए। जो प्रोफेशनल होता है कैसे भी करके उसको पूरा करता है ना। अब आपने कहा कि मैं बहुत पीछे हूं, तो अपन निर्णय करते हैं, विचार करते हैं कितने पीछे हैं। देखो, एक इंद्रिय के जीव हैं, स्थावर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्रिय है जिसको वो विचार कर सकता है, मन है उसके, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव। इतनी कैटेगरी में कितने जीव होंगे? अनंत हो गए ना, अनंत। निगोद, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। इतने अनंत जीवों से तो आप आगे हो, आगे हो। मनुष्य गति के अंदर में जितने जीव हैं जो संगी पंचेंद्रिय हैं, उसमें अन्य मत में जन्म लिए हुए, जो हिंसा में धर्म मानते हैं, मुस्लिम आदि धर्म में, क्रिश्चियन आदि धर्म में, अन्य जो पूरे अंधविश्वास के आधार पर चल रहे हैं हिंदू धर्म में, इन सब जीवों से आप आगे हो, हैं? समझ में? और जो जैन धर्म में जन्म लिया है लेकिन नाम मात्र के जैनी है, ना मंदिर जानते हैं, ना पूजा जानते हैं, ना 10 लक्षण में आते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं ना, उनसे आगे हो। अब कितने आगे आगे? काफी आगे आगे, बहुत आगे आगे है। इतने से तो हम आगे आगे हैं। अब जो बाकी की जो रेस है ना, है, थोड़ी सी बची है, 200 मीटर की जगह है, अब ज्यादा जगह नहीं है, आप बहुत पीछे नहीं हो, बहुत आगे हो, है। हम जैसे जीवों के लिए शास्त्र में कहा है कि जिसने ये बात एक बार प्रीति से सुनी है, तत्व की बात है, वो निश्चित रूप से अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता। जिसके कान में ये जिनवाणी की बात पड़ी बस है, सिर्फ कान में पड़ी है ना, वो भी अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो सिर्फ थोड़ी सी दूरी है। अब यहाँ पे आकर के मैं कहूँ अरे साहब अभी तो कॉलेज जाना पड़ता है, अभी तो स्कूल जाना पड़ता है, अभी तो हमारी ट्यूशन है, अभी तो हमारी ये तकलीफ है, अभी तो एग्जाम आ रही है, अभी हम नहीं कर सकते है। ये खाली इनके लिए नहीं है, सबके लिए है। ये तो बहुत छोटे हैं, अपना तो मनुष्य वो पूरा होने को आ गया है। ये तो इनके लिए इसलिए कह रहा हूं, इनको बुरा नहीं लगता है। कितना काल बचा हमारे पास है। वो 200 मीटर की दूरी पे हम खड़े हुए हैं, वही सोच के हम थक गए हैं, अब पैर में दर्द होता है साहब, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, कान में सुनाई नहीं देता, आंख में दिखाई नहीं देता, अब क्या करें। ये बहाना तेरा चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा पता है भैया? तू अनंत अनंत काल के बाद निगोद से निकल के एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, सब बाधाओं को पार करता हुआ तू यहाँ संगी पंचेंद्रिय हुआ। तुझे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, तुझे आचार्यों की वाणी मिली, तुझे शास्त्र मिले हैं। इससे विशेष अनुकूलता अब क्या इंतजार कर रहा है? क्या आने वाला है? अभी क्या होने वाला है? ये साक्षात भगवान की वाणी हमारे पास उपलब्ध है। अब तू आके कहेगा कि अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया अनंत काल से जो तू दौड़ करके यहां तक आया ना, मनुष्य भाव तक, ये पूरी अनंत काल की दौड़ तेरी जीरो हो जाएगी। और यहां से जो मर के जो तू निगोद में चला गया, तो कितना काल वहां पे बीतेगा इसकी तेरे को कल्पना नहीं है। उसकी कल्पना करने से तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सागर की जो गिनती बताई है ना, कोई बताएगा मुझे? मोटी मोटी, ज्यादा उसको याद ना रखें तो 2000 योजन का गड्ढा, गहरा, लंबा और चौड़ा। इस गड्ढे में, अरे मैं कहता हूं ये गड्ढे की गिनती किसने लगाई होगी? एक कटोरी में चावल के दाने भर दो, एक इतनी सी कटोरी में, और 100 साल में एक बार निकालो एक दाना, 100 साल में एक दाना। वो कटोरी के चावल के दाने कब खत्म होंगे? है कोई गिनती? सागर की गिनती 2000 कोस लंबे चौड़े गहरे गड्ढे में
तुरंत के जन्म लिए हुए मेमने के बाल, इतने छोटे बाल कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, उस गड्ढे को भर देवे और एक बाल 100 साल में एक बार निकाले। जब वो गड्ढा खाली होता है ना, तब एक सागर नहीं होता है, हैं? क्या होता है? अद्धा पल्ले, समझा? उससे असंख्यात गुना बड़ा काल एक सागर में होता है। ये तो बहुत स्थूल गिनती बता रहा हूं, कर्णान योग के विशेषज्ञ उसको पढ़ ले हुए। इतना लंबा काल है, ये एक सागर की गिनती है। एक सागर, वो एक सागर है। ऐसे 2000 सागर के लिए हम निगोद से बाहर निकले ना, ऐसे जो 2000 सागर हैं, वो उस निगोद में बीतने वाले अनंत काल के सामने एक परमाणु भी नहीं है। इतना अनंत काल निगोद में बीतता है। यदि ये जो अवसर मिला है इसमें काम नहीं हुआ तो है, इसका मतलब क्या हुआ समझा? कि सम्यक दर्शन करना ही पड़ेगा, तुमको कोई छूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी नहीं करेंगे, आगे के भाव में देख लेंगे, अभी थोड़ा संस्कार ले लें, आगे चल के हो जाएगा कभी ना कभी। भैया यहां से निगोद में चला गया तो वो कभी कभी आने वाला नहीं है, वो आएगा ही नहीं कभी। तो ये भाव में हमको करना है। लेकिन ये मनुष्य भाव की दुर्लभता सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। हम उन विशेष समूह में से हैं, हम उस समूह के जीव हैं जो यहां साक्षात देव शास्त्र गुरु की शरण में बैठे हुए हैं। हमको नहीं होगा तो किसको होगा? तो ऐसे ऐसे विश्वास से, ऐसे जोर से और अपने स्वभाव का विचार करे, वस्तु के स्वरूप को समझे और उसको समझ में नहीं आए ऐसा होता नहीं। जिस वस्तु को प्राप्त करने की भावना होती है ना तीव्र, वो प्राप्त हो जाती है। बहनश्री का एक बोल आता है ना कि स्वभाव की भावना भाए और उसको प्राप्त नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। प्राप्त होता ही है, लेकिन तू रुचि तो जगा, तू उसको प्राप्त करने की भावना तो कर, है? तो तू प्राप्त करने की भावना रखेगा और उसका सही दिशा में पुरुषार्थ करेगा तो अवश्य 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 प्राप्त होगा। मैं क्षमा चाहता हूं, बच्चों को देख के थोड़ा ये विषय दूसरा आ गया और अपना ये मोक्षमार्ग प्रकाशक का विषय नहीं चल पाया और उत्तम क्षमा धर्म को भी हम विशेष नहीं समझ पाए। उत्तम क्षमा धर्म में वास्तव में क्रोध कषाय है, क्रोध आदि कषाय जितनी भी हैं उनके अभाव रूप, क्रोध के अभाव रूप क्षमा, मान के अभाव रूप मार्दव, ऐसे धर्म का स्वरूप है। लेकिन उसमें एक दो बातें सिर्फ 2 पंक्तियों में कहूंगा कि 2 बात समझनी बहुत मुख्य है कि एक तो जो क्षमा धर्म है वो क्रोध के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन वो नेगेटिव रूप नहीं है। क्रोध है और क्रोध का अभाव होगा तो क्षमा प्रकट होगी, ऐसा नहीं। क्षमा धर्म जो है वो जीव का जो चारित्र गुण है उस चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है ना। तो जब जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता, अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होता, तब उसके चारित्र गुण का जो विकारी परिणमन होता है उसका नाम क्रोध है। क्षमा तो जीव का स्वभाव है, वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। और जब उसका अभाव होता है तो क्रोध होता है। क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, क्रोध के अभाव का नाम क्षमा नहीं है। लेकिन हमको परिचय क्रोध का है तो क्रोध से समझाते हैं कि भाई क्रोध का अभाव करो, उसका नाम क्षमा है। अब अगली बात आती है कि क्रोध का अभाव कैसे होगा? या आपने मुझे मारा, आपने मुझे गलत बात कही और फिर भी मैं क्रोधित नहीं हुआ, मैं शांत बना रहा, तो ये उत्तम क्षमा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हमारे यहाँ कहते हैं भाई ये इसका नाम लौकिक क्षमा तो हो सकता है, लेकिन ये उत्तम क्षमा जो आत्मा का धर्म कहा है ये वो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यदि क्रोध के अभाव से क्षमा प्रकट होती है ना, तो क्रोध तो अनंतानुबंधी क्रोध वो वास्तव में क्रोध है, और वो अनंतानुबंधी क्रोध तू छोड़ेगा, उसके अभाव में क्षमा कहेगा तो हमको स्वीकार है। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय कब छूटेगी? जब तुझे अपने आत्मा की अनुभूति होगी और सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब। तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्षमा प्रकट होती है वो वास्तव में उत्तम क्षमा है। खाली क्रोध आया और हमने उसको दबा लिया, हमने उसको प्रकट नहीं होने दिया, किसी ने हमको कुछ कह दिया फिर भी हम शांत बने रहे, इसका नाम क्षमा नहीं।
ये मैंने कहा लौकिक क्षमा हो सकती है, लेकिन उसका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, उससे कोई मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ते नहीं है। तो वास्तव में कषायों को अभाव करने का कहो, संसार को अभाव करने का कहो, सब विकारी भावों से छूटने का उपाय एक ही है कि हम अपने स्वरूप को समझकर उसको उसका ज्ञान करें, उसका श्रद्धा और उसमें स्थिर हो। यही एक मार्ग इस संसार से छूटकर सच्चे सुख की प्राप्ति का है। ऐसा सच्चा सुख हम सभी प्राप्त करें और वो भी शीघ्रातिशीघ्र। इस भावना से अभी की बात समाप्त करते हैं। अभी डॉक्टर शशि ने कुछ प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं, वो प्रश्नोत्तर ही लेंगी। 5-7 मिनट का कार्यक्रम है, बैठे। और एक सूचना है, कल रात को प्रवचन के बाद पाठशाला के बच्चों का कार्यक्रम है, विश्व व्यवस्था। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ रेगुलर पूरे साल भर आते हैं उनका कार्यक्रम है, तो कल थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए आपको रुकना होगा। डॉक्टर शशि। अभी कुल 9:20 हुआ है, 10 लक्षण का कार्यक्रम है, बैठिए 10 मिनट। पर्युषण पर्व के प्रारंभ में आज पहले दिवस बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। पंडित साहब ने बातें तो बहुत बताई, लेकिन आसान उसमें से प्रश्न निकालना मुश्किल काम था। तो पहले बच्चे को पहला प्रीफरेंस है। सम्यक दर्शन किन गतियों में होता है? सिर्फ बच्चे उत्तर देंगे। सम्यक दर्शन किन गतियों में होता है बताएंगे? छोटे बच्चे कौन बताएंगे? हाँ बोलो। हाँ, बताएंगे चारों बच्चे? हाँ, आपका बिल्कुल सही। हाँ, ने सही उत्तर बताया है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। चारों गति के नाम भी आपने बताए, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, है ना, देव गति और नरक गति। इसलिए पंडित साहब ने बताया कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। दूसरा प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न थोड़ा बड़े के लिए। पंडित साहब ने 2 विशेषताएं बताई थी, जैन दर्शन की 2 विशेषताएं। कौन बताएगा? आसान सी है, प्रियंका बताएगी। हाँ, 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 और थोड़ा सा बताएंगे, मतलब थोड़ा सा ठीक था दूसरा वाला जो उत्तर था। हाँ, इसको और कोई थोड़ा सा और बता देगा? थोड़ा सा एनकरेजमेंट की बात बताई थी पंडित साहब ने दूसरे पॉइंट में।